हेलो बच्चों। आज मैं बात करूंगा आपसे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में। ठीक, उसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स, ठीक, कंपोजिट नंबर ये क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स के बाद आपको फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली फैक्टर्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक, फैक्टर्स के बाद आपको पता होना चाहिए कि हम फैक्टर्स पता कैसे करते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले इस पता होना चाहिए फैक्टर्स के बारे में। ठीक, फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर को जब हम उसके सबसे छोटे नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में रख देते हैं तो उसको फैक्टर कहते हैं। जैसे अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देखो मैंने इसको सबसे छोटे छोटे नंबरों के टर्म्स में मैं तोड़ दिया प्रोडक्ट के टर्म। ठीक, ये जो नंबर्स आई हैं इनको हम इस नंबर का फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर इस नंबर को डिवाइड कर दे उसको भी हम फैक्टर ही कहते हैं। ठीक, फैक्टर्स क्या है, कोई भी नंबर दूसरी नंबर को डिवाइड कर दे तो जो नंबर डिवाइड कर रही है तो वो उसका फैक्टर हो जाती है। ठीक है, यही फैक्टर की डिफिनीशन है। ठीक, फैक्टर के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं, और 1 से बड़े होने के बाद कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो। एक तो पहला 1 से डिवाइड हो और दूसरा वो खुद से डिवाइड हो, इटसेल्फ से। ठीक, तो वो नंबर क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा 1 से बड़ी नंबर 2, 2 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड कराएंगे वो नहीं डिवाइड होगी, 1 को छोड़ करके और 2 को छोड़ करके। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे 3, 5, 7, 11, 13। ठीक, ऐसी नंबर्स क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर्स होती हैं जो 1 से भी डिवाइड हों, खुद से भी डिवाइड हों और भी नंबर से डिवाइड हो। मतलब कि वो 1 और खुद से तो डिवाइड ही हो जाएं लेकिन और भी नंबर से डिवाइड हो जाएं तो उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। बेसिकली प्राइम नंबर वो होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों। ठीक, दो फैक्टर्स हों, पहला 1 हो और दूसरा वो खुद हो। ठीक, और कंपोजिट नंबर क्या हो, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। दो तो वही हो गए, एक तो खुद और एक 1, और अधिक फैक्टर हो तो कंपोजिट नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर के एग्जांपल आप इनमें से छोड़ दीजिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको कंपोजिट नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि आपने मान लीजिए प्राइम नंबर तो आपको पता है 1 से बड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 2 से बात करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, 12 तक की भी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें इन नंबर सीरीज में देखेंगे तो मैं प्राइम नंबर को पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, बस। ठीक, इतने नंबर्स प्राइम नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ। ठीक, तो एक तो ये खुद का फैक्टर है और दूसरा एक 1 का फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है। इसको मैं 3 × 1 ही लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 × 3 लिख सकता हूँ, इसको 7 × 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 11 × 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 × 3 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ 4 × 1। ठीक, इस वाले केस में। ठीक है, और इस वाले केस में भी मैं लिख सकता हूँ 6 × 1। ठीक है, इस वाले केस में भी मैं लिख सकता हूँ 8 × 1। ठीक, इस वाले केस में भी मैं लिख सकता हूँ 9 × 1। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ इनके 10 × 1। ठीक, और इसमें भी 12 × 1। ठीक, तो देखो अगर तुम इस 2 के फैक्टर्स गिनोगे तो 2 के फैक्टर 2 ठो हैं सिर्फ,
3 के फैक्टर गिनोगे तो 2 ठो हैं, 4 के फैक्टर गिनोगे तो 1 2 3 4, 2 ठो 2 हो गए और एक 4 और एक 1 हो गया, ठीक है। इसके कितने हो गए, इसके 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, ठीक। बेसिकली 5 फैक्टर हैं, यहाँ पर 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तो 5 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 1 2 3 4 5 फैक्टर भी कह सकते हो, 4 फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 फैक्टर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी प्राइम नंबर्स थे सबके 2 फैक्टर हैं, ठीक है। यही प्राइम नंबर की डिफिनीशन है। अब देखो कंपोजिट नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनको हम प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ सकते हैं। देखो अगर आप 4 को देखोगे तो मैंने 4 को किस में तोड़ा था, 2 × 2। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ सकता हूँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अगर 6 को भी आप देखेंगे तो 2 × 3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। 8 को देखेंगे तो 2 × 2 प्राइम नंबर्स के मदद से बना हुआ है। 10 को देखेंगे तो 5 × 2 ये भी प्राइम नंबर्स की मदद से बना हुआ है। 12 को देखेंगे तो 2 × 3 × 2 ये भी प्राइम नंबर्स की मदद से बना हुआ है। इसका मतलब है कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स की हेल्प से, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोजिट नंबर बनता है। यही एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि अगर आप कोई भी कंपोजिट नंबर बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। मीन्स अगर आप मान लीजिए मैंने कोई नंबर सेलेक्ट की, 15 सेलेक्ट किया, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर 15 को बनाना है, ठीक, तो मैं कैसे बनाऊंगा, आप कहेंगे 5 × 3 कर दीजिए, प्रोडक्ट के टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 × 3 जब मैं करूँगा तो 15 आएगा। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक। 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर को प्रोडक्ट करके हमने तीसरा एक कंपोजिट नंबर बनाया, ठीक। यही रूल कहता है कि अगर आपको कंपोजिट नंबर है आपके पास तो हम उसको प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 18, ठीक। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 2, ठीक है। 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक, ठीक है। तो 18 को भी मैंने प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो हम उसको सिंपल टर्म में, प्राइम नंबर्स के टर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कोई भी नंबर उठाइए और उसको तोड़ के देखिए, आपको प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 22 देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, 11 × 2, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक। कोई भी नंबर देख लीजिए आप, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कंपोजिट नंबर मिलेगा, ये भी इसका ही रूल है, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 × 3 × 3 करूँ, देखो सारा ही प्राइम है। अब मैं इनको प्रोडक्ट करता हूँ, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये सारी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट नंबर होता है, और कंपोजिट नंबर को जब हम स्प्लिट करेंगे प्रोडक्ट के टर्म में तो हमेशा हमको प्राइम नंबर्स ही मिलेंगी। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है।